तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई शुरू करते हैं सबसे पहले सीएम पंक से। अब क्राउन जूल वगैरह खत्म हो चुका है तो सर्वाइवर सीरीज की हाइप बनेगी। एंड सर्वाइवर सीरीज क्यों हाइप है वो हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है। तो सीएम पंक से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है सीएम पंक को लेके। पॉसिबली कन्फर्म है कि सीएम पंक आपको सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलेंगे। कल रात को एक बहुत ही मेजर न्यूज़ आई निकल के सामने बूजर की तरफ से, BWE की तरफ से। यहाँ पे बताया गया BWE विद रिगार्ड्स टू सीएम पंक एंड WWE। सीएम पंक वॉज रिसेंटली शेड्यूल्ड फॉर अ कॉल विद अ फ्यू बोर्ड मेंबर्स। द बैकस्टेज फीलिंग इज इट्स हैपनिंग बट डज नॉट मीन इट्स डन। तो बताया गया है BWE के अकॉर्डिंग कि सीएम पंक जो है रिसेंटली में शेड्यूल्ड थे एक WWE मीटिंग के लिए, WWE कॉल के लिए बोर्ड मेंबर्स के साथ में। यानी कि जो कुछ हायर अप्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके साथ सीएम पंक शेड्यूल्ड थे एक मीटिंग के लिए। अब यहाँ पे निक खान वगैरह जैसे लोग आ जाएंगे, ट्रिपल एच पॉसिबली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड यहाँ पे जो है बैकस्टेज फीलिंग है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर ये वाला रिटर्न हो रहा है। हालांकि बैकस्टेज ये फीलिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डन है। अब देखो गाइस, एक सिंपल सी बात है कि अगर मीटिंग हो रही है, अगर बोर्ड मेंबर्स इनवाइट कर रहे हैं मीटिंग के लिए, कॉल शेड्यूल करी जा रही है, तो इसका और क्या सेंस बनता है। क्या आपने कभी देखा है कि WWE किसी सुपरस्टार के लिए इतनी ज़्यादा क्लोज गई हो और उसे साइन ना करा हो? हमने हर बार देखा है कि WWE जब इतनी क्लोज जाती है तो साइन करती है, रिटर्न होता है। ये तो सीएम पंक तो बहुत लाइकली है। कोडी रोड्स जिन्होंने पूरी एक कंपनी ही बना दी, जब वो वापस आ सकते हैं तो सीएम पंक क्यों नहीं आ सकते हैं? तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि सीएम पंक शेड्यूल्ड थे एक मीटिंग के लिए। अब ये मीटिंग हुई है या होने वाली है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक अपने आप में बहुत मैसिव न्यूज़ है। एंड एक बहुत बड़ा हिंट है कि सीएम पंक WWE के अंदर जरूर से वापस आने वाले हैं। सीएम पंक ने जो है कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज भी पोस्ट करी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहली स्टोरी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे जो सीएम पंक एक पोस्ट शेयर करते हैं जहाँ पे एक डेविल है एंड यहाँ पे कहा जा रहा है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो इसे लोग जो है टीज कह रहे हैं। मैं खासा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाऊंगा, बस यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद शॉट लिया है AEW के ऊपर बहुत गंदा वाला। तो रिसेंटली में जो एक डेटा निकल के सामने आया कि AEW में कितने मर्च बेचे गए, WWE में कितने मर्च बेचे गए 2024 में एंड अभी तक। तो इसे शेयर करा सीएम पंक ने एंड कहते हैं दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं कि मीटिंग वाली चीज़ को मेंशन करते हुए ट्रोल करते हैं अपने अंदाज में हमेशा का है सीएम पंक का। कहते हैं मीटिंग विथ फिल जैको एंड जैक टनी एट द चाइना क्लब ब्रदर। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ खास लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दूं जितना मैंने पता किया कि फिल जैको एंड जैक टनी जो है ये कुछ पुराने WWE हायर अप्स थे। एंड जो चाइना क्लब है ये एक बहुत फेमस स्पॉट है जिसे मीटिंग वगैरह के लिए जाना जाता है। तो इसे यहाँ पे मेंशन करा है सीएम पंक ने ट्रोल करते हुए, मजे लेते हुए। साथ में नीचे ये डैनहाउसन को टैग भी करते हैं। डैनहाउसन अगर आपको नहीं पता तो AEW का एक टैलेंट है एंड यहाँ पे उनके मजे लेते हैं। कहते हैं कि अच्छा भाई मैं नहीं हूँ लेकिन फिर भी मर्च वगैरह बिक रहे हैं तो ये मेरा आसान वैसान मानो। तो इससे कोई खास हमें मतलब नहीं है। AEW पे यहाँ पे मजे लेते हैं कि भाई मैं 8 महीने से प्रॉपर तरीके से अपीयर नहीं हो रहा हूँ, इतना ड्रामा हुआ, इसके बावजूद भी मैं ही टॉप सेलर हूँ तुम्हारी कंपनी का। तो ये कुछ है सीएम पंक की इंस्टा स्टोरीज। अब ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको सिंपल पता है कि अभी क्या चल रहा है। एक तरफ से कन्फर्मेशन मिलती है कि सीएम पंक आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग बैठे हैं डिनाई करने वाले। अब यहाँ पे जो डिनाई इस रिपोर्ट का भी करा गया है, इसको डिनाई करा है सोन रॉस सैप ने, फाइटफुल वाले ने, एंड कोई रसल प्योरिस्ट वाला है। तो इन लोगों ने डिनाई करा है एंड कहते हैं कि नहीं भाई कोई मीटिंग वगैरह शेड्यूल नहीं थी, कुछ नहीं हो रहा, वो आएगा नहीं सर्वाइवर सीरीज में। WWE वालों ने क्या तो इनको फाइटफुल वाले को सामने से इन्फॉर्म किया है, बात करिए कि प्लीज़ फैंस को ऐसा बताओ कि वो जो है एक्सपेक्ट ना करे सीएम पंक को, वरना डिसअपॉइंटेड हो गए। गैस देखो, मैं मानता हूँ कि सीएम पंक का रिटर्न नहीं होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ नहीं होगा। मैं ये नहीं कोई कह ही नहीं सकता कि 100% रिटर्न होगा। रेसलिंग है, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो ये तो चलो एक चीज़ है कि नहीं होगा, लेकिन क्या इतना डेस्परेट आपने कभी न्यूज़ आर्टिकल्स को देखा एक चीज़ को साबित करने के लिए? ठीक है भाई नहीं होगा रिटर्न, तो इतनी बेचैनी क्या है इसको साबित करने के लिए? नहीं होगा तो सर्वाइवर सीरीज में देख लेंगे। ये बिल्कुल बेचैन है कि आप बिलीव ही नहीं करो। ये ऊपर से WWE का प्रेशर है जो WWE में बना कर रखा है कुछ मेजर आउटलेट्स के ऊपर कि आपको जो है किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है एंड लोगों को कन्विंस करना है कि पंक नहीं आएगा। अब क्या आपको लगता है कि WWE इतने लो स्टैंडर्ड की कंपनी है, इतने लो स्टैंडर्ड की है, क्या इतनी लीचर है WWE कि वो इतने बैक टू बैक टीजर्स करेगी हर हफ्ते सिर्फ थोड़ी सी हाइप के लिए, चीप हाइप के लिए? क्या इनके पास हाइप की कमी है? अगर इतने टीजर्स कर रही है तो उसका कोई तो सेंस होगा, कोई तो लॉजिक होगा। सीएम पंक से बातें तो हुई होंगी। ये क्या बात हुई भाई कि WWE चीप फेम के लिए सीएम पंक को इस तरीके से टीज करेगी? ये हो ही नहीं सकता। WWE एक $1 मिलियन डॉलर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है एंड ऐसी लीचर चीज़ें भाई WWE नहीं करती है। तो सबसे पहले जो टीज स्टार्ट हुआ है वही काफ़ी एक्सप्लेन करने के लिए कि पंक आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि BWE पे बिलीव करो। BWE की रिसेंट की सारी रिपोर्ट सही हुई है। कायरी सेन वाली भी रिपोर्ट उन्हीं की थी, साथ में स्पेशल अपीयरेंस वाली
भी रिपोर्ट मेनली पहले उनसे ही आई थी, तो बहुत क्राउन जूल में तो बहुत सारी रिपोर्ट्स उनकी ही सही हो रही है, मैक्सिमम 99.9%। तो उस पर ही बिलीव करो, मुझे तो उस पर अभी के हिसाब से तो अच्छा खासा ट्रस्ट है। अगर CM पंक नहीं भी आते हैं तो भी मुझे बिलीव है कि CM पंक आगे आएंगे, भले ही सर्वाइवर सीरीज में ना आए, लेकिन अभी के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज मोस्ट लाइकली है। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि विल ऑस्प्रे को लेकर। तो विल ऑस्प्रे को भी साइन करने के लिए WWE काफ़ी इंटरेस्टेड है। इसके ऊपर विल ऑस्प्रे ने कमेंट भी करा है, वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं US में मूव भी करने वाला हूँ, तो मैं इस चीज़ को कंसिडर कर सकता हूँ फॉर श्योर। एंड अभी रिसेंटली में इन्होंने सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट चीज़ें भी टीज करी कि वो जो है इंटरेस्टेड दिख रहे हैं सेथ रॉलिंस से मैच के लिए। इवन रॉलिंस ने भी रिस्पॉन्ड करा इस चीज़ के ऊपर। अब ऐसे में आपको बता दूँ गाइस कि इसको लेके रिपोर्ट आई है कि WWE कितनी इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको बताता हूँ पूरा सिचुएशन कंप्लीट ओवरऑल। तो यहाँ बताया जा रहा है, इट वॉज रिपोर्टेड रिसेंटली दैट मेनी इन AEW हैव कंसिडर्ड इट अ foregone conclusion that Will Ospreay joined the company. While that may have been true months ago, we are told that Ospreay's mind has opened up about his future. WWE has shown heavy interest, and sources within the company claim that there have been conversations and contact between the two sides. Though those close to Ospreay would not confirm as such, TNA and AEW both maintain interest in Ospreay and have both said to have enjoyed working with him. We are not sure the natures of the deals being discussed, as NXT Europe, Impact becoming TNA, and adjusting many elements of production and stepping up their European presence are all taking shape. However, Ospreay predictably has interest from all over the world, and JPW sources said that while they'd love to keep Ospreay, then don't necessarily expect it on the same type of deal he's on now, where he's full time with the company. तो बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी भाई। यहाँ बताया जा रहा है कि AEW इंटरेस्टेड है। AEW तो बिल्कुल ऐसा कंफर्म थी कि विल ऑस्प्रे आएंगे कुछ महीने पहले। WWE हैवी इंटरेस्ट रख रही है। TNA इम्पैक्ट जो कि TNA में वापस से आ रही है, रिफॉर्म हो रही है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। एंड JPW भी जो है विल ऑस्प्रे को रिटेन करना चाहती है, बट उन्हें बिलीव है कि वो उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर कर पाएंगे जैसे वो पहले करते थे ऑस्प्रे को, तो वहाँ पे चांसेस वैसे काफ़ी कम है। WWE का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड आपको मालूम है भाई कि WWE अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाती है तो देन बाकी प्रमोशंस के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि WWE जो ऑफर कर सकती है वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, वो ग्रैंड स्टेज रेसलमेनिया सब कोई नहीं ऑफर कर सकता, सबके पास वो है ही नहीं। WWE बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर सकती है, एंड अगर WWE किसी चीज़ के रेस में है तो देन आप उसको बीट करो बहुत ही मुश्किल है। एंड विल ऑस्प्रे भी जो है कहीं ना कहीं अग्री करते हैं इस चीज़ से, दोनों साइड्स जो है कॉन्टैक्ट में है। तो ये कुछ है विल ऑस्प्रे को लेकर लेटेस्ट अपडेट। ये भी पॉजिटिव अपडेट है। मुझे लगता है कि विल ऑस्प्रे आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने ओपन टीज दिया सेथ रॉलिंस को लेकर। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि है LA नाइट को लेकर। एज सच बहुत मेजर तो अपडेट नहीं है, लेकिन क्राउन जूल खत्म होने के बाद ऑफ एयर से एक फुटेज आई है बस निकल के LA नाइट के सामने, तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। इस बार ऑफ एयर की कोई फुटेज वगैरह अभी तक आई नहीं थी, लेकिन ये वाली फुटेज आप लोग देख सकते हो कि LA नाइट की। LA नाइट जो है भाई काफ़ी डिसअपॉइंटेड होकर बेचारे लौट रहे हैं वापस, एंड क्राउड चीयर कर रही है। ऑडियो नहीं सुना सकता मैं, बट आपको रिएक्शन से पता चल जाएगा। काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं LA नाइट खुद से कि भाई ये क्या हो गया, मौका मिला, मैं इस मौके पे चौका नहीं मार पाया, चैंपियनशिप जीत नहीं पाया, बट स्टिल LA नाइट के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था एंड मेजर मोमेंट था। LA नाइट ने खुद को यहाँ पे प्रूफ करा कि वो इन रिंग रेसलिंग भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये एक ऑफ एयर वीडियो थी जो कि मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मिस्टर हसल ऑयल रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। क्या जॉन सीना वॉर गेम्स में कम्पीट करने वाले हैं, क्या जॉन सीना वहाँ के लिए शेड्यूल्ड हैं, इसको लेके फाइनली एक अपडेट निकल के सामने आई है। हालांकि इतनी कन्विंसिंग अपडेट नहीं है कि क्या होगा हमें एग्जैक्ट पता चल जाए, लेकिन स्टिल कुछ नहीं से भला है कि कुछ तो पता चले। तो रिपोर्ट जो है बूजर की तरफ से ऑलरेडी काफ़ी ट्रस्टेड है, आपको मालूम है। बूजर की तरफ से बताया गया है सीना नो वर्ड ऑन इफ ही इज वर्किंग एट वॉर गेम्स बट वॉज डिस्कस्ड बिफोर टू फीचर इन इट। तो बताया जा रहा है कि अभी तो कोई भी अपडेट वगैरह नहीं है कि क्या वो वॉर गेम्स में अपीयर होंगे, वर्क करेंगे, वहाँ पे कम्पीट करेंगे, लेकिन पहले बताया जा रहा था कि वो जो है वहाँ पे होने वाले, वहाँ पे वो फीचर करेंगे, यानी कि वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उनकी प्रेजेंस फील होगी। तो अभी तो कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन जब इन्होंने लास्ट सुना था तो उस टाइम बताया गया होगा इनको कि जो जॉन सीना है वो प्रेजेंट होने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज़ में। एक और अपडेट आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, हो गया अच्छा खासा टाइम, उस अपडेट में बताया गया था, इसकी इनकी तरफ से, बूजर की तरफ से अपडेट थी, वहाँ बताया गया था कि जो जॉन सीना है वो एक ओल्ड फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज़ में। अब ऐसे में रैंडी ऑर्टन का नेम मेजरली लोगों ने स्पेकुलेट करा था, तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के हिसाब से जो अपडेट है वो ये थी कि वॉर गेम्स को लेके जॉन सीना पहले मेंशन्ड थे, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो पहले के हिसाब से देखो तो चांसेस हैं, बाकी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है सर्वाइवर सीरीज़ को लेके।
मल्टीपल सरप्राइजेस आपको देखने को मिल सकते हैं सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर। ये भी बूजर की तरफ से ही अपडेट है एंड ऑलरेडी हमें आइडिया है कि हो सकता है कि मल्टीपल सरप्राइजेस हो। मेनली अपडेट क्या कहती है मैं आपको बता दूँ, बस यहाँ बताया जा रहा है देयर इज़ अ प्लान फॉर अ कपल ऑफ सरप्राइजेस। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सर्वाइवर सीरीज़ को लेकर WWE कुछ मल्टीपल सरप्राइजेस प्लान कर रही है। अब ऑलरेडी कुछ तो रूमर्ड है भाई, CM पंक, रैंडी ऑर्टन, कायरी सेन का तो हो गया वैसे रिटर्न, लेकिन कुछ नेम्स वैसे भी रूमर्ड। इसके अलावा रिटर्न के अलावा भी सरप्राइजेस होते हैं कई सारे, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स वगैरह। तो प्लान्स है WWE के सर्वाइवर सीरीज़ को मेजर इवेंट बनाने के, जो कि ऑलरेडी एक मेजर इवेंट है एंड साल का आखिरी इवेंट है, तो साल अच्छे से एंड करेंगे लोग ऑब्वियसली। तो मल्टीपल सरप्राइजेस रूमर्ड है सर्वाइवर सीरीज़ के लिए। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। आई होप सो आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही WWE की फास्टेस्ट न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।